ये मेरीलैंड में एक ऐसी लैब है जिसका जिक्र मार्क रीच के ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी नहीं है। जेनिफर गन्स को आर्मी ऑफ द 12 मंकी ने किडनैप कर लिया है और टोलमैन उसे फोर्स कर रहा है कि वो लैब का रास्ता बताए। इस लैब में एक खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे दी बिग बर्न कहते हैं। अगर वायरस लीक हुआ तो ये सिस्टम 1800 डिग्री टेम्परेचर पर सब कुछ राख कर देगा। लैब के अंदर एक सुपर सिक्योर वॉल्ट है जिसे सिर्फ जेनिफर के कोड से ही खोला जा सकता है। जब कोल 2015 में मिशन पर है तब 2043 में रैमजे को जोन्स के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो उसने कभी नहीं बताई थी। रैमजे को पता चलता है कि वेस्ट 7 के लोग जोन्स को डॉक्टर ग्रिम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट में जिंदा जला देती है। रैमजे देखता है कि कोल पहला इंसान नहीं है जिसे भेजा गया। जोन्स ने पहले भी कई लोगों को भेजा जो टाइम में कहीं खो गए या बाकी तरफ मारे गए। जोन्स के लिए मिशन इंसानी जान से बड़ा है। कोल और कैसी लैब में घुस जाते हैं लेकिन 12 मंकीज की आर्मी पहले से वहाँ मौजूद है। जब वॉल्ट खुलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वॉल्ट में कोई शीशी नहीं है बल्कि एक पुरानी सड़ी गली लाश रखी है। यह लाश ही उस वायरस का ओरिजिन है। ये सदियों पुरानी लाश है लेकिन इसका डीएनए वही है जो दुनिया को ख़त्म करने वाला उस वायरस का है। जेनिफर बेचारी पहले से ही थोड़ी क्रेजी है लेकिन टोलमैन उसे एक ऐसी बात बताता है कि वो टूट जाती है। टोलमैन जेनिफर को बताता है कि उसके प्यारे वाटर आइस कोल ने ही उसके बाप लेलेन को मारा है। जेनिफर गुस्से और दुखी में पागल हो जाती है। वो पहले तो कोल की मदद कर रही थी लेकिन सच जानकर वो 12 मंकीज के टोलमैन की तरफ हो जाती है। लैब में शूटआउट शुरू हो जाता है। एक तरफ मार्क रीच की सिक्योरिटी कमांडोज है और दूसरी तरफ 12 मंकीज और बीच में फंस गए हैं कोल और कैसी। कोल और कैसी बिग बर्न सिस्टम जलाकर वायरस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। जेनिफर 12 मंकीज के साथ है और टोलमैन वायरस के सैंपल को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। कोल को इमरजेंसी में 2043 में वापस बुलाया जाता है लेकिन जब वो वापस पहुंचता है तो सीन बिल्कुल बदल चुका होता है। जोन्स वहां नहीं मिलती, रैमजे वहां नहीं होता, फैसिलिटी पर वेस्ट 7 डिकॉन के ग्रुप का कब्जा होता है। इसका मतलब है कि 2015 में कुछ ऐसा बदल गया जिसकी वजह से फ्यूचर की पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई। अब कोल एक नई और खतरनाक रियलिटी में फंस गया है। कोल अब इस नई रियलिटी में कैसे सर्वाइव करेगा? जोन्स कहाँ गई और क्या कैसे 2015 में जिंदा बच गई है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।